आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एमएस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष, वो सोलापुर शहर की आन बान शान, जिन्हें बहुत बड़ा युवा वर्ग सोलापुर शहर का यूथ आइकॉन के नाम से जाना जाता है और लोग उन्हें प्यार से मेंबर के नाम से बुलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जो अक्सर सोलापुर शहर में कई ऐसे मंचों पर ठहरकर विवादित बयानों में और ख़ास कर सोलापुर शहर में माहौल को गर्म करना और साथ ही साथ युवा वर्ग को लेकर हर महापालिका चुनाव के अंदर अपनी पहचान बनाना। जी हाँ, वसीम भाई सालार उर्फ मुकरी। सबसे पहले सर, आपका आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल का मैं तहे दिल से एमएस फाउंडेशन की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। वसीम भाई, आप युवा वर्ग, खास कर आप यूथ आइकॉन बनते जा रहे हैं। सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारा युवा वर्ग आपसे जुड़ा हुआ होता है। ऐसी क्या वजह है जिस वजह से आज सोलापुर शहर में खासकर अल्पसंख्यक समुदाय हो या दूसरे भी किसी समाज के लोग हो, बहुत सारे लोग आपके फाउंडेशन के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से लोग आपसे जुड़ रहे हैं? वजह तो बहुत सारी रहती है। पहली बात तो एक नौजवान जो युवा वर्ग है मेरा, इनके लिए जो ज़रूरी, जो महत्व का जो काम रहता, इनके काम को अंजाम देता हूँ मैं। साथ ही साथ आजकल के लोग खाली यूज़ करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। आज मेरे साथ 4 लोग रहेंगे तो मैं 4 लोग को 8 लोग करूँगा, 8 से 16 करूँगा। पर कुछ लोग क्या करते, 4 लोग आने से अरे मैं बहुत बड़ा ऐसा समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं के हर एक आड़ी अड़चन में मैं साथ देता हूँ और उनके काम को अपने हाथ से जितना हो सके उतना मैं काम करके उनके काम का अंजाम देता हूँ। इसके लिए युवा वर्ग जुड़ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से आप जो वसीम भाई सालार के नाम से जाना जाता है, सोलापुर शहर के अंदर आपके परिवार को बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत सारा सोलापुर शहर के अंदर आपके परिवार को प्यार भी मिला है। तो आपने बहुत सारी पार्टियों में, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो या एमआईएम पार्टी हो, इनके साथ जुड़े रहे, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इन 2 पार्टियों से आज आप अलग दिखाई दे रहे हैं? अलग दिखना इसके लिए ज़रूरी था क्योंकि जो चीज़ अगर करने से अगर किसी को तकलीफ़ होती रहेंगी तो वो चीज़ से दूर रहना ही ज़रूरी है। और उसके साथ साथ रही बात सवाल कांग्रेस की और एमआईएम की, ना मैं कांग्रेस में, ना मेरे को कोई पद था इससे पहले, इसके लिए कांग्रेस का मेरा कुछ संबंध नहीं। हाँ, एमआईएम का मैं काम किया था, पर एमआईएम का कोई मेरे पास पद नहीं था। मेरे को जहाँ तक का मेरे को ऐसा लगता है कि आज़ाद कैंडिडेट अच्छा रहता है। किधर भी जाओ, किसका लेना ना देना, किधर भी कुछ भी क्या भी कर सकते हैं। पार्टी में रहने की वजह से पार्टी का प्रेशर रहता, पार्टी का दबाव रहता, तो पार्टी जैसा बोले वैसा सुनना पड़ता। और मेरे को पहले से आदत है कि मैं आज़ाद रहूँ, इसके लिए मैं दोनों पार्टी से मेरा कुछ संबंध नहीं है। अभी देखेंगे आगे क्या होता। जिस प्रकार से पिछले महापालिका चुनाव में आपने एक अपक्ष की भूमिका निभाई थी, तो क्या 2022 के महापालिका चुनाव में इस बार भी वसीम भाई उर्फ मुकरी सालार अपक्ष दिखेंगे या फिर किसी पार्टी से जुड़कर? जिस प्रकार से सोलापुर शहर में बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर किसी भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या आप किसी पार्टी का झंडा लेकर इस बार महापालिका चुनाव में लड़ेंगे या फिर उसी प्रकार राजा की तरह अपक्ष लड़ने की कोशिश करेंगे? अभी मैं इनडायरेक्टली तो पार्टी का नाम नहीं ले सकता, देखेंगे, हालात के हिसाब से काम करेंगे। और दूसरी साथ साथ मेरे को ऐसा लगता कि जो कौन अपने साथ रहेगा तो उसके साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमको अपना समझूंगा, तुम मेरे को अपना समझेंगे, नहीं बोले तो ये बात गलत होती। इसके लिए आने वाले वक्त में अभी आपको मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह। पर जहाँ तक कि मेरी तैयारी तो आज़ाद कैंडिडेट की है। फिर से वही बैट लेके घूमूंगा, फिर या तो इस बार बेसबॉल नहीं तो स्टिक ले लूँगा। यानी कि जिस प्रकार से आप जिन चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सोलापुर शहर में जो परिवारों को लोग एक अलग निगाह से देखते हैं, जिस तरह से आप बैट का बोल रहे हैं, स्टिक बोल रहे हैं या बेसबॉल की स्टिक कह रहे हैं, तो आने वाले समय में लोग आपको एक किस रूप में देखना पसंद करना चाह रहे हैं? जिस प्रकार से आज तक सोलापुर शहर में आप पर बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट के तहत मामले दर्ज होते गए। लोगों का ये भी कहना है कि चंद लोगों का कहना है कि आपके ऊपर ज़रूर ज़बरदस्ती से किए गए। तो ये बहुत सारी जो रणनीति सोलापुर शहर में आपके खिलाफ हो रही है, क्या ये जो रणनीति हो रही है ये सही है या फिर गलत है आपके हिसाब से? देखो, पहली बात तो मेरी हकीकत यहाँ के नौजवानों को और बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को भी मालूम है। मैं एकदम खुले दिल का है, मैं छीना कपट रखता नहीं। और उसके साथ साथ जैसा मेरे ऊपर क्रिमिनल केसेस बोल रहे, ये आपको भी पता है कि मेरे ऊपर खोटी केसेस कितने हैं और रियल केसेस कितने हैं। मेरा वैयक्तिक एक भी झगड़ा नहीं है। मेरे लोगों के लिए मैं इतने
केसेस हुए, झगड़ा हुआ है, केसेस हुए। आज भी तुम देख सकते हैं, मैं यहाँ नहीं रहने के बावजूद भी मेरे एक घर के 3 आदमियों को, जैसे कि फैसल सालर, मोहसिन सालर, मुस्तफ़ा सालर, एक ही घर के 3 आदमियों को तड़ीपार कर सकते क्या? तो आज नहीं होने वाली चीज़ भी मुकरी सालर के साथ हो सकती, क्योंकि चाहने वाले लोग मेरे इतने बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मेरे को तकलीफ़ हो रही है, और कितने भी तकलीफ आते, डरने वाला नहीं है मैं। यानी कि आज जो सोलापुर शहर में आपके परिवार पर जो लोग दबाव डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको राजनीति में आड़ा बनेंगे, ऐसा लग रहा है अब? देखो, आड़ा तो हर कोई राजनीति में आता है, एक दूसरे के किसी ना किसी के खिलाफ आड़े जाना ही पड़ता। और रही बात सवाल मेरे हद तक की, मैं किसी के आड़े जाता नहीं, और मेरे आड़े आए तो फिर मैं भी आड़ा गए सिवा छोड़ता नहीं। और रही बात सवाल दूसरी, राजकारण, देखो आदमी जब चर्चा चलती रहती है, आदमी ऊपर बढ़ते रहता, तो उसके ऊपर राजकारण तो होने वाला। और एमएस फाउंडेशन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से राजकारण होने वाला, होने दो। जिस प्रकार से सोलापुर शहर में 2014 के आमदार इलेक्शन में आपने जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद जो है 2019 में आपने एमआईएम को सपोर्ट किया, तो लोगों को ये लग रहा था कि अब आने वाले महापालिका चुनाव में मुकरी भाई सालार ये एमआईएम से ठहर कर जो है महापालिका चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि हाल ही में जो ज़िला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष फारूक साहब जी हैं, उनके साथ आपने बहुत सारे मंच से साझे, बहुत सारे मंच से लोगों को संवाद भी किया, लेकिन आजकल फारूक साहब जी से आप अलग किनारा कर चुके हैं। कहीं ना कहीं पार्टी से आप खफा हैं, या फिर उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते? नहीं, चुनाव तो मैं वो पार्टी से लड़ने वाला तो नहीं था, मैं खाली आदमी अच्छा है बोल के मैं काम किया। और रही बात सवाल पार्टीज़ की, मैं पार्टी का, मेरे को ना कोई पद था, ना मेरे को पार्टी का कोई लेबल था। मैं पार्टी का काम किया था, पार्टी का काम इसके लिए किया था कि पार्टी का आदमी कैंडिडेट देख के काम किया। 2014 में मैं किया परिणीति शिंदे का, फिर उसके बाद में किया हमारे हाजी फारूक भाई शाब्दी का। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं किसी का क्यों करूँ? अभी महानगर पालिका का इलेक्शन है, अब मैं खुद लड़ सकता, जब बिना कुछ सपोर्ट के, बिना कुछ। अब 2018 में 19 में जैसा पोड़ निवडणूक का इलेक्शन हुआ था, मैं जैसे इलेक्शन लड़ा था, 20 साल 25 साल जिस और जो राजकारण करते थे, राजकारण करते आ रहे थे 20 साल 25 साल से, उनको पूरा तोड़ के रख दिया था मैं एक ही झटके में, वो पोड़ निवडणूक के इलेक्शन में। अब तो खुला ग्राउंड है। और हाँ, ये बात बता रहे आप, जैसा बोले कि स्टिक है, ये अपना बेसबॉल लकड़ी लेंगे, आप लोग अलग नज़र से देखेंगे, ये आज़ाद कैंडिडेट को मिलने वाला चिन्ह है, इसके लिए बोल रहा मैं कि लोगों को मारने के लिए नहीं बोल रहा, ये आज़ाद कैंडिडेट को मिलते हैं ये सब चीज़ें, इसके लिए बोला। और रही बात सवाल, इंशाल्लाह देखेंगे, अभी 16 नवंबर को वार्ड दिवस है, मेरा बर्थडे का जन्मदिन का कार्यक्रम है, उसके दूसरे दिन ही पार्टी प्रवेश का काम चल रहा है मेरा, देखेंगे, अभी बात चल रही। फिर भी कौन सी पार्टी होगी, ऐसा कुछ सोच रखा है आपने? तुम कितना भी बोलो मुकरी सालर तुम्हारे फांसे में फंसने वाला नहीं है, मैं अभी बोलूँगा नहीं, वक्त आएगा आपको सबको दिखाई देगा। जिस प्रकार से सोलापुर शहर में बर्थडे बॉय के नाम से भी आप जाने जाते हैं, तो अब आने वाले बर्थडे के वक्त ही आप अपने पार्टी प्रवेश का जाहिर करेंगे, ऐसा लग रहा है। सर, सवाल ये है कि सोलापुर महापालिका चुनाव में अब आने वाले समय में 3 की वार्ड रचना है। जब 3 की वार्ड रचना होगी तो खासकर आप जो है पिछली बारी जिस वार्ड से ठहरे थे, क्या इस बार भी वही वार्ड से ठहरेंगे या किसी और वार्ड से ठहरना पसंद करेंगे? मेरा एरिया जो बुजापुर बेस, चमनसाली, तेकड़ी, मक्का मस्जिद के पास का जो एरिया था, ये एरिया कभी किसी के वार्ड में जाता रहेगा तो मैं ठहरने वाला, भले कौन भी ठहरन दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता भी लोग अभी आपको ठहरेंगे तो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे वार्ड से तो मैं ठहरूंगा, मेरा हक ज़्यादा तो मैं ठहरूंगा ना। चर्चा ऐसी भी चल रही है कि आपके परिवार में किसी एक सदस्य को जो है किसी पार्टी ने एक प्रस्ताव भी दिया कि जो बड़े भाई हैं इमरान भाई सालार, उनको भी जो है किसी पार्टी का ऑफर करने वाले, वो भी चुनाव में लड़ेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में परिवार के कैंडिडेट एक ही जगह से ठहरना सही है? नहीं, देखो पूरे पार्टी वाले ऑफर देते ना सालरों को, हर इलेक्शन के टाइम पे खाली सालर को यूज़ करके लेते हैं, कोई भी हो। और इमरान सालर और हम दोनों जो भाई हैं ना, हम पूरी फैमिली और हमारा पूरा ग्रुप लेकर चलते हैं, तो हमको खाली इलेक्शन के टाइम पे अरे इमरान सालर, मुकरी सालर ये लोग याद आते हैं, बाकी टाइम ये लोग को याद नहीं आते। और इंशाल्लाह इस बार हम भी बैठ कर राय मशवरा करें, 1 2 3 जितने हो सके उतने कैंडिडेट उतारेंगे हम भी इस बार, पूरे अच्छी तरह पूरा ग्राउंड रस्सी लगा के ग्राउंड पे उतरेंगे इंशाल्लाह, ना कोई ग्राउंड के बाहर भागे ना कोई ग्राउंड के अंदर आए। यानी कि इस बार जो है सालार परिवार ये सोलापुर महापालिका चुनाव में अपनी पकड़ को, अपनी ताकत को दिखाने के लिए सोलापुर शहर में उतरेगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि आपका परिवार महापालिका चुनाव के अंदर जो है उतरेगा, 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग जो है सालार परिवार से इस मैदान में उतरने वाले हैं?
एक तो मैं हो गया, दूसरा हमारा इमरान का भाई है छोटा नयूम सालार, उसको भी हम उतारने वाले हैं, और एक दो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको भी उतारेंगे। अभी बैठकर राय मशवरा कर रहे हैं हमारी फैमिली में। इस बार आप हर टाइम लोगों का साथ दे रहे हैं, हम लोगों को बढ़ा रहे हैं। हम भी हमारा सोचते हैं, हमारे पीछे भी परिवार है, हमारे पर साथ में रहने वाले बच्चे छोकरे लोग हैं, उनके लिए भी सोचेंगे इंशाल्लाह। इस बार तो ग्राउंड में पूरे मजबूती से ठहरेंगे इंशाल्लाह। जिस प्रकार से आप अपने परिवार के सदस्यों को ठहराएं, तो उसी प्रकार से जो है अब सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारा यूथ है जो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है और आपसे भी खासकर जुड़ा हुआ है। क्या उन युवाओं को भी आप दावत देंगे कि आप जो है चुनावी मैदान में उतरें? इससे पहले भी मैं दिया था, शायद आपके इस न्यूज़ पे चैनल पे बोला था मैं, हर एक युवा एक प्लेटफॉर्म पे आओ, अपन बैठ के राय मशवरा करके उतरेंगे, एक अलग नौजवानों की लहर लेके जाएंगे, ऐसा मैं बोला था। और जितने नौजवान मेरे कांटेक्ट में इंशाल्लाह मैं उनको तो बोल रहा हूँ, और जो मेरे से जुड़ना पहले तो जुड़े हुए हैं, जो मेरे से और जुड़ना चाहता है, शायद मेरी पार्टी अलग का रास्ता होगा दूसरी पार्टी में जाने का, तो वहाँ भी बैठ के राय मशवरा करूँगा। एक दिन पहले पूरे MS फाउंडेशन के सदस्य हो गए, कार्यकर्ते हो गए, पदाधिकारी रहेंगे, फिर बाद में इमरान सालार हमारे भाई, हमारे चाचा बिचा, ये सब भाई लोग रहेंगे, बैठ के राय मशवरा करके देखेंगे कैसा होता, वैसा वो हिसाब से करेंगे। जिस प्रकार से MIM में रहकर हो, जिस प्रकार आप तो वहाँ के सदस्य नहीं हैं या ना ही कोई वहाँ पर जो है वॉलंटियर का काम करते हैं, तो MIM के अंदर आप जो है अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो MIM पार्टी के अध्यक्ष जो है उनके एक भाई हैं, वो भी चुनावी मैदान में आपके सामने अगर आएंगे तो उस वक्त आप सीट पीछे लेना पसंद करेंगे या लड़ना पसंद करेंगे? पीछे जाने वाले में से तो नाम मुकरी सालार नहीं है। और रही बात सवाल फारूक भाई के शाब्दी के भाई का, अभी मेरा वार्ड है, अगर वहाँ 3 जन ठहर सकते हैं, एक हो सकता उन्हों ठहरे तो दूसरा मैं रहूँगा, पर पार्टी मैं नहीं बोलता, मैं खड़ा होने वाला ये तो तय है, 101% नहीं 1,01,000% मैं तो ठहरने वाला ये तय है। अभी वहाँ कौन भी रहते मेरे को उससे मतलब नहीं। इससे पहले बड़े बड़े थे कौन कि मुकरी सालार डरा गया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं उतना, ये लाइट लो नॉर्मल लो उसको, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 2 अगर जेंट्स हो जाते हैं वहाँ पर तो आप उस साइड ठहरेंगे, ये इस साइड ठहरेंगे। हो गया ऐसा कि वार्ड में जो है 2 लेडीज़ और एक ही जेंट्स ठहरना होगा, तो उस वक्त MIM ने जो है अपने भाई को अगर उतारा तो उस वक्त आप पीछे नहीं लेंगे? मैं पहले ही बोला था कि MIM से अगर उन्होंने ठहरे तो मैं आज़ाद कैंडिडेट हूँ ना। देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, अभी माहौल जैसे वक्त करीब आएगा तब समझ में आएगा। सोलापुर शहर में जो यूथ आइकॉन को लेकर आप चल रहे हैं, क्या उन युवाओं को लेकर आगे भविष्य की कोई योजना आपने बनाई रखी है? जिस प्रकार से जो है हाल ही में आपने जो बहुत सारे मीडिया कर्मियों को एक बात कही थी कि मुस्लिम नगर सेवक, खासकर मुस्लिम नगर सेवकों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर कर आपने जो है उनके ऊपर आरोप लगाया था कि बहुत सारे नगर सेवकों ने मुस्लिम युवाओं के लिए क्या किया। नगर सेवक जो होता है वो एक छोटा सा पद होता है, अब उनके पास इतनी बड़ी ये नहीं होती है कि वो बहुत सारे युवाओं को कोई काम में लगा सकें। ऐसा हमने जब किसी नगर सेवक से पूछा तो उनका ये साफ तौर से कहना था कि हम जो है वार्ड के हद तक ही काम कर सकते हैं, तो उनके हाथ में कुछ ऐसा होता नहीं है। तो आपने जो आरोप लगाया था तो वो बहुत सारे नगर सेवक आपसे नाराज़ हो गए थे, तो आप जब नगर सेवक बनेंगे तो इन युवाओं के लिए क्या करना पसंद करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल रहा। और जो नाराज़ है तो नाराज़ अगर हुए तो उनसे मैं क्या कर सकता, नाराज़ है तो है, पर खैर मैं सही बोला गलत काम बोला। युवा के लिए कौन काम किया क्या कौन स्कूल खोला, क्या कौन मदरसा खोला, कौन क्या लाइब्रेरी खोला ट्यूशन के पढ़ाई के लिए, क्या ट्यूशन फ्री रखा कोई नगर सेवक? नहीं रखा। नगर सेवक ये कर सकता है, इसके लिए ये करो बोले, फिर क्या हर एक नगर सेवक को क्या आमदार बनाते बैठेंगे? आमदार बने बाद काम करेंगे अगर को सोचेंगे, ऐसा नहीं रहता। नगर सेवक बनने के बाद भी बहुत सारे उनको महानगर पालिका से बहुत सारा फंड भी आता और कुछ ना कुछ कर सकते। अब जब नगर सेवक बन रहे तो तुम नौजवानों के लिए कुछ कर सकते, सोच सकते। तुम सोचेंगे भी नहीं और मैं बोलूँगा तो नाराज होंगे कर को बोलेंगे, तो इसमें मैं क्या कर सकता? यानी कि नगर सेवक अगर हैं तो वो कम से कम युवाओं के लिए एक ट्यूशन क्लास का अरेंजमेंट करे, या बहुत सारे युवा होते हैं जो नौकरियों की तलाश में घूमते हैं, जैसे लाइब्रेरी भी रख सकते हैं हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी नहीं है सोलापुर में, कहाँ घर में पढ़ते नहीं तो वो दोस्त के रूम पे फ्लैट पे जाके इधर उसके रूम पे जाके पढ़ाई करते हैं। अगर हमारे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, पूरे एक जगह अगर कभी लाइब्रेरी खोलेंगे, पूरे युवा एक जगह बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और राय मशवरा कर सकते हैं, पूरे हर एक मसलों का हल निकल सकता ना। वो कोई सोचता नहीं नगर सेवक है मैं क्या करूँ बोले, तो मैं बने बाद देखूँ मैं क्या क्या करता, फिर समझ में आएगा तुमको सब। यानी कि आने वाले महापालिका चुनाव में जब मेंबर मैदान में उतरेंगे तो इनका सबसे पहला मकसद क्या होगा और चुनावी मुद्दे क्या होंगे? अभी मुद्दे तो बहुत है, अभी हर एक मुद्दा बोलते बैठेंगे तो पूरी रात जाती। जो मुझे करना चाहिए इंशाल्लाह मैं वो करके रहूँगा।
मैं लोगों को सर का झूठे एसोसिएशन नहीं दूंगा और झूठे बातें तो नहीं करूंगा। जिस दिन इंशाल्लाह मेरे में अल्लाह वो ताकत और वो क़ुव्वत देगा तो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ एमएस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष वसीम भाई सालार उर्फ मुकरी, जिन्होंने जो है सोलापुर शहर के अंदर अपनी बड़ी बेबाकी से जो है यूथ आइकॉन को एक किया था और साथ ही साथ यूथ आइकॉन को लेकर सोलापुर शहर के अंदर युवा वर्ग के लिए हो, चाहे वो अपने वार्ड के लिए हो, आने वाले महापालिका चुनाव में उतरेंगे ज़रूर, चाहे अपक्ष हो या किसी पार्टी से ऑफर आए। लेकिन ये तय है कि आने वाले महापालिका चुनाव में वसीम भाई सालार चुनावी मैदान में उतरेंगे और ख़ास कर सोलापुर शहर के लिए हो और साथ ही साथ अपने वार्ड के लिए विकास के लिए हरदम कोशिश करेंगे। तो सर, आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।